बुधवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बड़ा हंगामा हुआ। यहां उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने सचिवालय कूचकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। युवाओं ने कहा कि सरकार बड़ी मुश्किल से भर्तियां जारी करती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया में इतनी देर कर देती है कि अभ्यर्थी निराश हो जाते हैं। युवाओं का कहना है कि सरकारी कार्यालय और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाते लगाते वो थक चुके हैं। तो हमारे पास लास्ट साल है सर, और हम लोगों को मेन ये कि हम लोगों को चुनाव का वेट क्यों करना पड़ता है सर। मेन बात ये है, हम लोगों को चुनाव का ही वेट करना पड़ता है। हाँ, जब चुनाव आएंगे यूकेपीएससी AEJ की भर्ती तभी आएगी, उससे पहले क्यों नहीं आ रही सर यूकेपीएससी की भर्ती। और हम लोगों को धरने क्यों, धरने भर्ती क्या सर, हम लोगों को हर चीज के लिए धरना देना पड़ता है। पहले वैकेंसी के लिए धरना देना पड़ता है, फिर उसके बाद सर पेपर के लिए भी धरना देना पड़ेगा। उस दिन आप ही आओगे, उस दिन भी हमें धरना देना पड़ेगा। फिर पेपर निकाल दो, उसके बाद रिजल्ट के लिए धरना देना पड़ता है। रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग के लिए भी हमें धरना देना पड़ता है। सर ऐसा क्यों, और आखिर ऐसा क्यों है, मतलब हमारे साथ ऐसा क्यों। बच्चे पढ़ाई करें या फिर धरने दे। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, यूकेपीएससी JEE का आप लोग सिलेबस चेंज कर रहे, ना तो उस बारे में कुछ बच्चों को कुछ बता रहे कि क्या ऐड करें क्या कुछ, बच्चे उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे, उसका भी कुछ पता नहीं। विज्ञापन नहीं आता है टाइम पे, बच्चे इतने परेशान है। रिश्तेदार बोल रहे शादी कर लो, तुम्हारी उम्र हो गई। हमारे देश में लड़कियों के लिए एक एज लिमिट रहती, किस एज के बाद शादी करनी है। और हम क्या करें, अब सरकार दे ही नहीं रहे विज्ञापन। हम पढ़ रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, पर अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, जब हमारी सरकार को हमारी पड़ी नहीं। बीच में हम 1 साल से लगे हुए हैं वैकेंसी निकालने के लिए, पूरे 1 साल से। कभी किसी मुख्यमंत्री आवाज आ रही, पता नहीं कितनी बार चले गए होंगे हम, और हमसे अधिकारी क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए वैकेंसी आ रही, इतने में खुश रहो। ये क्या बात हुई, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम पे वैकेंसी दी आप। सचिवालय कूच कर रहे युवा जुलूस के रूप में तिब्बती मार्केट, लैंसडाउन चौक और कनक चौक से होकर गुजरे। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। सचिवालय से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर युवाओं को रोक दिया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। छात्र लगातार बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए, जिन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस बल लगातार उन्हें पीछे हटाता रहा। इससे नाराज युवा सड़क पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। युवाओं का कहना है कि धामी सरकार केवल स्टंटबाजी में यकीन रखती है। देखिए, इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास 60,000 पद हैं, लेकिन उन 60,000 पदों में ये 5% पद भी जो है जारी नहीं कर पाए अभी तक। इन्होंने चाहे ये लोक सेवा आयोग हो, चाहे UKSSC हो, इन दोनों आयोगों ने पदों को दबा कर रखा है। विभाग जो है अपना पद भेजने को तैयार नहीं है। अगर आप ये सब कर रहे हो और दूसरी तरफ अखबारों में सिर्फ जो है आप झूठा जो है विज्ञापन जारी कर रहे हो कि हमने इतने पद दे दिए, हमारी जो है हमने भर्तियां जारी कर दी, हमने इतनी ज्वाइनिंग दे दी, तो बिल्कुल गलत है। राज्य के युवा अगर भर्तियां आती तो प्रदेश का युवा यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में नहीं आता। आज आप देखो कि पूरे प्रदेश भर से अधिकतर जो लोग सरकारी नौकरी में, संविदा में, आउटसोर्स में, उपनल में, ये सारे लोग कहाँ से लग रहे हैं। अधिकतर इनसे लोग जो है बाहर के स्टेट से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर उनको बड़ी संख्या में लगाया जा रहा है, जो कहीं न कहीं बहुत गलत है। हमारे प्रदेश के युवा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़ में जो है भांडे बर्तन जो है धो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको जो है लगाया नहीं जा रहा है। तो इसके खिलाफ भी जो है यहाँ पर एक बड़ी रैली की जा रही है। कितने पद हैं लगभग जो रिक्त चल रहे हैं? देखिए, लगभग इन्होंने ये कहा था कि 60,000 पद रिक्त हैं लगभग, जो है जो हमने RTI से भी पता किया है। लेकिन उन 60,000 पदों में जो है सिर्फ 5% पद ही ये लोग जारी किए हुए हैं। इसमें JEE की भर्ती पिछले जो है 5 साल से जारी नहीं की है। आप देखो, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती 4 साल हो गए, कनिष्ठ सहायक की भर्ती को 3 साल हो गए, स्केलर की भर्ती को 4 साल हो गए। ऐसे और भी तमाम भर्तियां, RO की भर्ती है, उसको भी काफी साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक ही नहीं लाए। उसको को लेकर आज पूरे प्रदेश का यहाँ पर है, और जब तक मांग पूरी नहीं होती हम यहीं पर रहेंगे। तमाम मंचों से चर्चाएं होती कि हमने इतने पद निकाल दिए, तो कौन सी भर्तियां निकाल? देखिए, कुछ नहीं है, पब्लिसिटी है, पब्लिसिटी स्टंट है, और वही स्टंट जो है पुष्कर सिंह धामी और जो सरकार है वो जानी जाती है उस स्टंट के लिए, और बाकी कुछ नहीं है। अगर इतने पद जारी होते तो ये लड़के शायद आपको, मीडिया को इतनी बड़ी भीड़ दिखाई नहीं देती। युवाओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिस लगातार उन्हें रोकने की कोशिश करती नजर आई। एक तरफ
देश की राजधानी दिल्ली में सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी युवा सड़कों पर उतर आए हैं। युवाओं का सीधा सवाल सीएम पुष्कर सिंह धामी से है। युवाओं का आक्रोश देखते हुए लग रहा है कि आने वाले समय में ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। देहरादून से द हो हल्ला के लिए राजकिशोर तिवारी की रिपोर्ट।